नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेश यादव और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे घन से संबंधित प्रश्न। और हाँ, मेंसुरेशन 2D चल रहा है और 2D के बाद 2D हम लोगों ने पढ़ रखा है और 2D के बाद हम लोग 3D पढ़ेंगे। 3D में सबसे पहले घन पढ़ेंगे, ठीक है। तो 3D पढ़ेंगे, 3D मॉडल, और 3D में सबसे पहले घन, 3D मतलब आयतन वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है। आयतन चाहिए हमको, तो आयतन संबंधित प्रश्न पढ़ेंगे और सबसे पहले घन पढ़ेंगे, ठीक है। और घन क्या होता है? घन वह होता है जिसकी चारों भुजाएं, मतलब जिसके सारी भुजाएं क्या होती हैं? समान होती हैं। और कुछ ये इस तरह का होता है, ठीक है। और ये देखिए, इस तरह का होता है घन जिसकी सारी भुजाएं क्या होती हैं? समान होती हैं, ठीक है। तो जो इसका आयतन होता है, ठीक है भाई, जो इसका आयतन होगा वह होता है ए क्यूब। जैसे वर्ग का होता है ए स्क्वायर, इसका होगा ए क्यूब। अच्छा, इसकी जो होती हैं 12 भुजाएं होती हैं, ठीक है। कितनी भुजाएं होती हैं? 12 भुजाएं होती हैं, ठीक है। ये बात याद रखिए, ठीक है। और इसका आयतन ए क्यूब होगा और इसका जो पार्श्व क्षेत्रफल होता है, पार्श्व क्षेत्रफल वह होता है 4a स्क्वायर, ठीक है। क्षेत्रफल की जहां बात आएगी उसका पावर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और होता है इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका जो होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है 6a स्क्वायर, ठीक है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a स्क्वायर होगा, ठीक है भाई। और जो इसका विकर्ण होगा वह विकर्ण होगा करड़ी में 3, इसकी जो विकर्ण होगी वह होगी करड़ी में 3 इंटू ए, ठीक है भाई। वर्ग का होता था करड़ी में 2 इंटू ए, इसका हो जाएगा करड़ी में 3 इंटू ए, ठीक है। अब आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन आ रहा होगा, इसको ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है। आयतन क्या होता है? ए क्यूब, पार्श्व क्षेत्रफल 4a स्क्वायर, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a स्क्वायर, विकर्ण करड़ी में 3 इंटू ए, ठीक है। और आज कुछ घन के सिंपल क्वेश्चन करेंगे इस पर और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, उसको देखिए और हल कीजिए। तो क्वेश्चन में दिया है कि किसी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 3750 वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन ज्ञात करें। तो आयतन ज्ञात करने के लिए आपको भुजा चाहिए, ठीक है। भुजा मतलब आपको ए का मान चाहिए, ठीक है। तो निकालते हैं। अच्छा, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, पृष्ठीय क्षेत्रफल जो दिया है आपका वो कितना दिया है? वो दिया है 6a स्क्वायर, ठीक है। ये 6a स्क्वायर ये दिया है 3750 बराबर 6a स्क्वायर होगा। 6 से ये कैंसिल करेंगे तो ये आपका आएगा 6 पंजे 30, 6 सते 36 और 6 दूना के 12 और 6 पंजे 30। तो ए स्क्वायर बराबर 625 है, तो ए बराबर आपका कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। तो इसकी भुजा जो आ जाएगी वो 25 की आ जाएगी, यानी एक भुजा 25 की आ जाएगी, एक और 25 का आ जाएगा। और इसका जो आयतन होता है, इसका जो आयतन होगा मेरे भाई, आयतन हो जाएगा ए क्यूब, यानी 25 का घाते 3, और 25 के घात में 3 का मतलब है 15625, इसका वर्ग हो क्यूब हो जाएगा। तो 15625 सेंटीमीटर, मीटर में है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा 15625, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। एक घन की सभी भुजाओं का योग 48 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन ज्ञात करें, ठीक है। मिटा देते हैं इससे। एक घन की सभी भुजाओं का योग 48 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो घन की सभी भुजाएं, घन की जो भुजाएं होती हैं, घन में कितनी भुजा होती है? घन में 12 भुजा होती है, ठीक है। 12 भुजा होती है। तो सभी भुजाओं का योग मान लेते हैं, एक भुजा ए का है, तो सभी भुजाओं का योग कितना है? 48 सेंटीमीटर है। तो ए का मान हो जाएगा 12 चौका 48, 4 सेंटीमीटर। तो अब आयतन चाहिए आपको, तो आयतन बराबर क्या हो जाएगा? तो आयतन बराबर हो जाएगा ए क्यूब। ए क्यूब मतलब 4 के घात में 3 और 4 चौका 16 चौका 64 सेंटीमीटर क्यूब। कहीं दिक्कत है भाई? ठीक है, अगर दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर है। एक घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के अंकीय मान बराबर है, घन का आयतन ज्ञात करें। अच्छा जी, कह रहा है कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसका आयतन बराबर है, तो उस घन का आयतन ज्ञात करना है। घन का आयतन, ठीक। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है वह बराबर है आयतन के, ठीक है।
तो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a² और आयतन होता है a³। ये कैंसिल हो जाएगा, तो a की जो भुजा आएगी, जो इसकी भुजा आएगी वह 6 की आ जाएगी। तो a बराबर 6 और इसका आयतन हो जाएगा, जो आयतन होगा वह a³ होगा, यानी 6 के पावर में 3, और ये होता है 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आपका आंसर होगा 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई 3 गुनी बढ़ा दी जाती है तो इसका आयतन वास्तविक आयतन का कितना हो जाएगा। ठीक है, तो घन की उसकी प्रत्येक भुजा 3 गुनी बढ़ा दी जाती है। ठीक है, यानी घन की प्रत्येक भुजा 3 गुनी बढ़ा जाती है तो इसका वास्तविक आयतन का आयतन कितना हो जाएगा। अगर जो उसकी भुजा पहले 1 थी तो अब कितनी हो गई, 3 गुनी होगी, तो a³ बराबर आयतन होगा, भुजा 1 से 3 हुई, आयतन हो जाएगा 1 का क्यूब। ठीक है, अनुपाते में 3 का क्यूब। अच्छा, अब 1 का क्यूब 1 ही होता है और 3 का क्यूब 3 3 के 9 के 27 होता है। तो देखो जी कितनी गुना हो रहा है भाई, तो ये 27 गुना हो रहा है। कोई दिक्कत है, आपका आंसर होगा 27 गुना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, एक घन के किनारों की लंबाई का योग वर्ग के परिमाप के 8वें हिस्से के बराबर है। यदि घन के आयतन का अंकीय मान वर्ग के क्षेत्रफल के अंकीय मान के बराबर है तो घन की कोर की लंबाई कितनी है। अच्छा, घन के कोर की लंबाई आपसे पूछ रहा है, देखते हैं। एक घन का आयतन, ठीक है, एक घन के किनारों की लंबाई का योग वर्ग के परिमाप के 8वें हिस्से के बराबर है। अच्छा, सभी घन के सभी किनारों का योग 12a और बराबर है परिमाप के 8वें हिस्से के बराबर, यानी वर्ग का परिमाप होता है 4 × a, सभी भुजाओं का योग। ठीक है, 4 × a होता है। अब वहां पर आप हम a नहीं लिख सकते, तो जो घन की हम भुजा मान लेते हैं a और वर्ग की भुजा मान लेते हैं b। कोई दिक्कत है, तो a और b मान लेंगे, तो ये हो जाएगा 4b का 8वां हिस्सा। तो 4 दूना के 8 और 12 दूना के 24, तो a बराबर तो आपका जो b बराबर हो जाएगा 12 दूना के 24 a हो जाएगा, b बराबर 24a। अच्छा, तो आयतन क्या होता है, आयतन घन का होता है a³। ठीक है, क्या पूछा आपसे, उसके 8वें क्षेत्रफल अंकीय मान के बराबर है, तो घन की कोर की लंबाई, अच्छा, उसका क्षेत्रफल और उसका आयतन अंकीय मान के बराबर है, यानी आयतन घन का बराबर है आयतन क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा b², क्योंकि हमने b माना है, और इसका आयतन a³ क्योंकि हमने a³ माना है। ठीक है, b²। अच्छा, a³ और आपका b का मान दिया है, b का मान हमने निकाल रखा है 24a, तो 24a² कर देंगे, तो जो a³ बराबर हो जाएगा 24 गुणा के 24 गुणा के a², तो a इससे कट जाएगा, जो a बराबर आ जाएगा 24 का वर्ग 4 चौका 16 की 6, 4 दूना के 8 8 16 1 17 और 2 दूना के 4 1 5, यानी 576 सेंटीमीटर में है। ठीक है, अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, यूनिट्स इकाई में मानेंगे, इकाई में दे रखा, अच्छा इसमें कुछ दिया नहीं था तो इकाई, तो 576 इकाई आपका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, यदि घन की भुजाओं को दुगना कर दिया, यानी घन के भुजाओं को दुगना कर दिया जाए तो उसका आयतन उसके वास्तविक आयतन से बढ़ जाएगा। अच्छा ठीक है, घन की सभी भुजाओं को उसको कह रहा है कि दोगुना कर दिया जाए, कोई बात नहीं है, तो उसका आयतन देख लेते हैं कितने गुना हो जाएगा। ठीक है, घन की भुजा, यानी घन की भुजा a है तो इसको 1 से क्या कर दिया जाए, 2 कर दिया जाए, तो आयतन क्या हो जाएगा a³ 1 संबंधित 2 का क्यूब कितना, 2 का क्यूब होता है 8, तो कितना गुना हो जा रहा है, 8 गुना हो रहा है, यानी 1/8 गुना हो जाएगा। आपका आंसर होगा 1/8 गुना। ठीक है, 1/8 गुना हो जाएगा, पहले 1 था अब 8 गुना बढ़ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर है, 8 गुना या 1/8 गुना। ठीक है, 8 गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक लंबकोणिक समांतर षटफलक धातु की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 3.6, 2.5, 1.8 मीटर है। इस धातु को पिघलाकर कई घन बनाए गए, जिनमें से प्रत्येक की भुजा का माप 0.3 मीटर है। ऐसे कितने घन बनाए गए? अच्छा, तो ये तो बहुत आसान है, आप इसे आसानी से निकाल लेंगे। निकालना यूँ है कि भाई जितना, यानी संख्या बराबर जिसका क्षेत्रफल से पूछ रहा है वह घन के क्षेत्रफल से भाग दे देंगे। तो कितना कितना है? 3.6, 2.5, 1.8, 3.6, 2.8 और 3.6, 1.8, 2.5 गुणा 1.8 और प्रत्येक जो कोर है जब 0.3 गुणा 0.3 गुणा 0.3, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई और ए का क्यूब, आयतन संख्या। ठीक है, अब इसको काटेंगे जब आप, तब इसको अगर काटेंगे, एक पॉइंट है, ठीक है, इसको काटेंगे 3 छके 18, 6 बार में जाएगा। ठीक है, 60 बार में, ठीक है, 60 बार में कटेगा। अब 0.3 से काटेंगे तो 20 बार में जाएगा। ठीक है, अब इस 0.3 से इसको काटेंगे तो आपका हो जाएगा 12×36, 12 बार। ठीक है, तो आपका जो संख्या आएगा वो आएगा 12 गुणा के 2.5 और गुणा के 20। ठीक है, तो 20 गुणा 2.5 करेंगे तो हो जाएगा 50। तो 12 गुणा के 50 बराबर 12 पंजे 60, 600 घन बनाए जाएंगे। ठीक है, तो कितने घन बनाए जाएंगे? 600 घन बनाए जाएंगे। ठीक है, देखिए कैसे काटा है। 0.3 को जब 1.8 से काटेंगे तो आप काटते हैं तो 6 आता है, लेकिन ये 0.3 है, ये 1.8 है, तो 60 गुना बार में जाएगा। ठीक है, तो इसको फिर काटेंगे तो 20 बार में जाएगा 3 से। अब 20, अभी 3 से 36 को काटा हमने 3.6 को, तो 12 बार में गया। ठीक है, फिर गुणा करा देंगे 25 गुना के 50 और गुणा के 12 कर देंगे, 12 गुणा 50, 600 घन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर है, किसी घन की भुजाओं को आधा करने पर उसका आयतन कितने गुना हो जाएगा? ठीक है, कह रहा है किसी घन की भुजाओं को आधा कर दिया जाए, कर देते हैं भाई। किसी घन की भुजाओं का, यानी पहले जो भुजा, यानी पहले और अब की बात कर लेते हैं। अगर पहले भुजा 2 था तो अब कितना हो गया? 1 हो गया। तो जो आयतन हो जाएगा, ये 2 का क्यूब 8 होता है और ये 1 का क्यूब 1 ही होगा। तो कितना गुना हो जा रहा है? 1/8 गुना हो जा रहा है। ठीक है, आंसर क्या होगा? 1/8 गुना। ठीक है भाई, तो ऐसे ही क्वेश्चन को पढ़ने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें।